ये तो विश्वास है जिससे आप इसे पाते हैं। ये नहीं कि आप कौन हैं या आप किस जाति से आए हैं या आप किस देश के हैं या किस वंश के हैं और कौन सी भाषा बोलते हो। ये कुछ नहीं, प्रभु के सामने ये कुछ मायने नहीं रखते। यदि विश्वास करोगे तो तुम पाओगे, चाहे आप कोई भी हो। अगर विश्वास करेंगे तो आप पाएंगे। I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my hand every moment. You calm my raging sea. You walk with me through the fire. You heal my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. परमेश्वर ने सबसे उत्तम तैयार किया। जैसे उसने इस्राएलियों के लिए दूध और मधु का देश तैयार किया था, परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे उत्तम तैयार किया है। और यह हमारा काम है कि उसके लिए भूखे हो जाए, कि हम इच्छा रखें कि उससे ले जो परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे उत्तम रखा है, और उसे ले उसमें रहे, परमेश्वर की महिमा के लिए, कि प्रभु को प्रसन्न करे। अब आपके बच्चे बड़े होते हैं और वो सबसे उत्तम करते हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी नौकरी में, अपने करियर में, तो फिर आप में से कितने लोग खुश हो जाएंगे? उन्हें ऐसे देखकर खुश होगे। अगर वो दुख उठा रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, परेशान हैं, तो हम खुश नहीं होते। हमारा स्वर्गीय पिता तो हजारों गुना खुश होता है जब आप सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, जब आप बहुत फलवंत होते हैं, जब आप वो हो जाते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना और उद्देश्य बनाकर रखा है। आमीन। तो केवल पवित्र होना काफी नहीं है, हमें भूखे व्यक्ति होना है। अब जो भूखा व्यक्ति होता है वो कैसे दिखता है? अब पिछले हफ्ते हमने बताया और पिछले कुछ हफ्तों से हम बताते आ रहे हैं कि सुबह सुबह 6:30 बजे हमारी सभा होगी। 7 के बजाय आधा घंटा पहले शुरू करेंगे। मैं सुबह 6:15 बजे आता था और पूरी जगह पर मानो धुंध छाई होती है, अंधेरा होता है, सड़क पर धुंध होती है, अंधेरा होता है। तो मैं सोच रहा था कि क्या लोग यहाँ पर आ पाएंगे? सुबह 6:30 बजे मैं जाऊं और वहां पर कोई ना हो या बहुत कम लोग होंगे, तो ये कैसे होगा? और मैं यहाँ आया 6:30 के 5 मिनट पहले।
ये जगह भर चुकी थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये जगह भर चुकी थी। भरी थी 6:30 बजे। ये इसलिए कहता हूं, ये भूखे लोग हैं। वो सुबह जल्दी उठे, सुबह सुबह जल्दी तैयार हुए। वो यहां प्रचारक के पहले आना चाहते थे और वो तो भूखे थे। वो कब आएंगे, कब इसे देंगे, वो इसे कब करेंगे, चलो इसे ले। वो तो भूखे लोग हैं। मुझे याद है उन दिनों में हम कहते सुबह 9 बजे सभा है, तो सुबह 9 बजे वहां अकेले बूढ़े पास्टर स्टेज पर बैठे होते, अपने हाथ में फैन लिए वो गाते थे, उसमें सामर्थ है, सामर्थ है। और उसमें कोई सामर्थ नहीं होती, हालांकि वो गा रहे थे उसमें सामर्थ है, लेकिन कोई उसमें सामर्थ नहीं होती थी। बेचारे बूढ़े व्यक्ति, उनमें कोई बल नहीं था। और 9 बजे शुरू करना था, इसलिए शुरू कर रहे हैं। वहां पर एक भी आदमी नहीं था। मैं कह रहा हूं पेंटिकॉस्टल चर्च के बारे में। मेरी परवरिश वहीं पर हुई, जानते हैं। मुझे पता नहीं आप कहां से आते हैं, लेकिन मैं वहीं से आया हूं। हमें तो पृथ्वी पर के सबसे आत्मिक व्यक्ति होना था, देखिए। और हम कभी भी चर्च में समय पर नहीं आते थे, तो ये बूढ़े प्रचारक वहां पर बैठे होते थे, जो भले व्यक्ति थे, और वो वहां पर बैठे हुए खुद को हवा देते गाते थे, उसमें सामर्थ है, सामर्थ है, सामर्थ है। और बस ऐसे ही वो गाते 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 रहते, स्तुति करते हुए गाते रहते थे, स्तुति करते थे। और फिर लगभग आधे घंटे के बाद में 1 या 2 इस तरह से धीरे धीरे आने लगते थे। और फिर लगभग 11:30 बजे, पौने 12 बजे जब संदेश शुरू होता, तो वो जगह को भरा हुआ देखते, सब लोग वहां पर होते, क्योंकि वो बस यही कहते थे, हमें चर्च अटेंड करना है, तो वहां पर जाके पूरी सभा में क्यों बैठे, चलो बस बिल्कुल उसके आखिर में पहुंचते हैं कि हम प्रभु को बताएं कि हम आए थे, जानते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही किया। वो तो पवित्र लोग हैं, प्रभु भोज के समय आते, प्रभु भोज लेते, लेकिन बाकी दूसरे दिन कभी नहीं आते। पवित्र लोग हैं, लेकिन भूखे लोग नहीं हैं। कोई भूख नहीं है। उनके विश्वास के लिए केवल धार्मिक तरीके से उनका रवैया है। उन्हें बस विधियों को मानना है और चर्च में जाना है, शायद महीने में 1 बार, साल में 1 बार, या साल में कुछ बार, बस इतना ही। लेकिन उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मुझे याद है एक भाई ने फ़ोन किया, कहीं और प्रचार करने के लिए बुलाया। शुरू के दिनों में मैं वहाँ पर गया, उन्होंने कहा 6:30 बजे सभा है, तो मैं वहाँ पर 6:30 बजे पहुँचा। और जिस पास्टर ने मुझे बुलाया था वो भी वहाँ नहीं थे, और वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस मैं वहाँ पर अकेला ही बैठा था। अच्छा ऑडिटोरियम उन्होंने किराए पर लिया था। मैं वहाँ बैठा, 15 मिनट बाद वो आए। कहा, माफ़ कीजिए पास्टर, आप सही समय पर आए। मैं सही समय पर आया, इसे देखकर वो चौंक गए थे। और फिर मैंने ये सीखा कि अगर भारत में हमें बहुत ही विख्यात प्रचारक होना है, आपके पास में भविष्यवाणी का वरदान होना चाहिए कि जाने कि कब आना है। जब सभी लोग वहां पर बैठ जाते हैं, केवल तभी आप एंट्री करते हैं, देखिए। तो उन दिनों में मुझे पता नहीं था। 6:30 बजे उन्होंने कहा, तो मैं वहां पर जाकर बैठ गया, और कोई भी नहीं आया था। हम बस राह देख रहे थे, और हम केवल 2 ही थे। मैं वहां पर नहीं गाना चाहता था, सामर्थ है, सामर्थ है, और ये सब। मैं बस राह देखते रहा। और फिर आधे घंटे के बाद में धीरे से कोई एक आदमी आया, और इस प्रचारक ने कहा, देखो लोग आ रहे हैं ब्रदर। मैंने कहा, आप किन लोगों के बारे में कह रहे हैं? उन्होंने कहा, लोग आ रहे हैं। और मैंने इस बात को जाना कि मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगा जहां पर लोग इस तरह से हमें प्रचार करने के लिए बुलाते हैं और वो बिल्कुल नहीं जानते हैं, उन्हें इसका कुछ पता नहीं, और उन्हें कोई भूख नहीं। वो बस यहाँ पर चाहते हैं कि प्रचारक आए और प्रचार करते चले जाएं। चाहे क्रिसमस हो या फिर किसी और काम के लिए उन्हें प्रचारक चाहिए, शायद कन्वेंशन हो, उन्हें बस कोई तो भी वक्ता चाहिए, और इसलिए वो बुलाते हैं। उनमें कोई भूख नहीं है, उन्हें परमेश्वर का वचन सुनना नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें एक और प्रचारक चाहिए। पिछले साल हमने उन्हें बुलाया था, इस साल हम इन्हें बुलाएंगे। और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं ऐसी जगह जाने से इनकार करता हूं, क्योंकि जानते हैं, मेरे लिए अच्छा है कि ऐसे किसी चर्च में प्रचार करूं जहां सभी लोग आ जाते हैं शुरू करने के पहले ही। हाँ, ये भूख है, ये तो उनके दिल की तैयारी और भूख को बताता है। और जब आप ऐसे लोगों को पाते हैं, मैंने देखा है कि हम में से बहुत से लोग बहुत अच्छे से इसे लेते हैं और शिक्षा के जो लाभ है उसे बहुत अच्छे से प्राप्त करते हैं, केवल भूख के कारण। जानते हैं, यहां पर आने के लिए जरूरी है कि, जानते हैं, ये पिछले हफ्ते तक लाइन में खड़े रहते थे लोग जो 9 बजे की सभा में आए हैं, वहां पर लाइन में खड़े रहते थे और सच में एक दूसरे से लड़ते थे कि भीतर में आकर बैठने के लिए उन्हें जगह मिले, भीतर में वो आ जाएं। और वो इसके लिए बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो इतने भूखे हैं। चाहे ये कुछ भी क्यों ना हो, वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है कि भीतर में आकर बैठें, क्योंकि वो भूखे हैं कि परमेश्वर के वचन को ले ले। परमेश्वर उनके विश्वास को आशीष देता है, और
यह हमेशा परमेश्वर का यह सिद्धांत है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही तुम्हारे साथ में हो जाए। इस संदेश से आपको कितना लाभ होने वाला है, यहाँ की शिक्षा और प्रचार से क्या मिलेगा, यह पूरी तरह से मुझ पर आधारित नहीं होता है। मुझे प्रभावी रूप में प्रभु का वचन प्रचार करना है, लेकिन यह आप पर भी आधारित होता है कि आप इसे कैसे सुनते हैं। याद है यीशु ने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए, सबके कान होते हैं, है ना? तो फिर उसने क्यों कहा जिसके सुनने के कान है वो सुन ले? इसका मतलब है कि सुनने का एक तरीका है। यदि आप उस तरह से नहीं सुनते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, आपको एक निश्चित तरीके से सुनना है, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यह केवल सुनना नहीं है। जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो इससे सुने। इसका मतलब सच में सुनने वाले हैं और केवल सुनने वाले हैं, और असली में जो सुनने वाले हैं उन्हें इससे लाभ मिलेगा। जो कुछ भी हो रहा है उससे, शायद स्वयं यीशु वहां पर खड़े रहकर प्रचार कर रहा हो, फिर भी कुछ नहीं पाएंगे। आप देखिए, इसे यहां हम सुसमाचार में होते हुए देखते हैं। फरीसी लोगों का समूह वो वहीं पर थे जब यीशु चमत्कार, चिन्ह और अद्भुत काम कर रहा था, और उनके सामने में ही यहां पर यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया। ये लोग ये कहते हुए घर में गए, इसे मारने के लिए अच्छा मौका ढूंढना होगा। उनकी यही मनोदशा थी। उन्होंने यीशु के चमत्कारों की सराहना नहीं की, यीशु ने जो किया उसकी सराहना नहीं की। उन्होंने नहीं किया, वो तो दोष निकाल रहे थे। वो वहां पर केवल परेशानी लाने के लिए थे, उसे मारने के लिए बस मौका ढूंढ रहे थे। यही उनकी मनोदशा थी। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जो स्वर्ग से नीचे आया। उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, और वो जो भी देना चाहता था उसे स्वीकार नहीं किया। वो तो लोगों के बीच में था और बाकी सब लोग ले रहे थे। कोई स्त्री आती है, उसके वस्त्र को छू लेती है, चंगी होती है, चली जाती है, वो पा रही है। हाँ, बहुत से लोग चंगाई पाए। बाइबल कहती है कि बहुत से लोगों ने उसे छू लिया और चंगाई पाए। वो सब पाकर चले गए, लेकिन ये लोग वो हमेशा लड़ते रहे, बहस करते रहे, और वो बहुत धार्मिक बने रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। मैं बताऊं, आज भी बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने इस तरह के फरीसियों का स्वभाव बना लिया है। उनकी मनोदशा ऐसी हो गई, वो विश्वासी हैं, वो कुछ नियम और विधि का पालन करते हैं, लेकिन इस बारे में फरीसी जैसे है, वो कुछ भी नहीं पा सकते हैं। चर्च में जाते हैं, संदेश सुनते हैं, गीत गाते हैं, दशवांश देते हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन वो परमेश्वर से कुछ नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष, वो प्रभु की आशीष नहीं पाते हैं, क्योंकि आशीष केवल पवित्र लोगों के लिए नहीं है। आपको आशीष पाने के लिए भूखा होना पड़ेगा। चाहे यह आशीष हो चंगाई की, संपन्नता की, छुटकारे की, आनंद, शांति, जो भी आशीष, ये भूखे लोगों के लिए। क्या आप उसके लिए भूखे हैं? क्या आपने बच्चे को देखा जो भूखा है? बच्चा कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गया कि सीखे कि दूध की बोतल क्या है। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, बस केवल शिशु हैं। जब माँ दूध की बोतल लाने के लिए जाती है और उस समय कोई फोन करता है और उस समय वो फोन पर बात करती है, बच्चा राह नहीं देख सकता। बच्चा भूखा है। भूखे बच्चे को आपने देखा है? वो ऐसे करेगा, ओ ओ वो अपना मुंह पूरा खोल देगा और वो बोतल के लिए आगे बढ़ता है। जानते हैं, वो जानता है कि उसे बोतल को मुंह में लेना है, उसे पकड़ना है। वो भूखा है। देखिए, और जब आप चर्च में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और ये परमेश्वर की बातों के बारे में है, यदि आप भूखे नहीं हैं, आपका मुंह खुला नहीं है, जानते हैं भजन संहिता की किताब में एक वचन कहता है, अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। बहुत से लोग इसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। वो कहते, चिंता मत करो, क्या प्रचार करना है, अपना मुंह खोले और परमेश्वर भर देगा। मैंने कोशिश की और केवल मुंह से हवा ही निकली थी। हम इस तरह से इसका अर्थ बनाते हैं। देखिए, इसका क्या अर्थ है जब उसने कहा कि तू अपना मुंह पसार और मैं इसे भर दूंगा। परमेश्वर कहता है भूखे हो जाओ, बस भूखे हो जाओ, लेने के लिए तैयार रहो, अपना मुंह खोल दो। अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं खिलाएगा। आप मुंह खोले और उसे पाले जो परमेश्वर देना चाहता है। अपना मुंह खोलो और मैं उसे भर दूंगा। मैं कहूं कि हमारा मुंह खुला होना चाहिए। हमें भूखे होना है कि हम परमेश्वर की आशीषों से भरते चले जाएं। खुले मुंह के बिना और ये कहे बिना कि परमेश्वर तू मुझे भर दे, मैं ये चाहता हूं, मैं इसे ले लूंगा, मैं इसके पीछे जाता हूं। आप में अगर ऐसी मनोदशा नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन आप में यह मनोदशा है तो मैं आपको बताऊं कि आप परमेश्वर से कुछ पाए बिना कभी नहीं जाएंगे। चाहे आप कोई भी हो, परमेश्वर से पाए बिना वापस नहीं जाएंगे। हां, जानते हैं,
फरीसियों ने कुछ नहीं पाया, लेकिन दूसरे लोगों को देखिए उन्होंने पाया। मतलब देखिए वहां पर कनानी स्त्री थी, जानते हैं, जब वो यीशु के पास में आई क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार थी। सभी चेलों ने कहा उसे वापस भेज दो। बात ये थी कि यहूदी चेलों ने ये सोचा कि आशीष तो केवल यहूदियों के लिए है। ये उनकी ये गलत विचारधारा थी। प्रभु केवल यहूदियों का आशीष देता है। ये क्या कर रही है, ये कनानी, इसे भेज दो। वो यही कह रहे थे और यीशु इन लोगों को अच्छा पाठ सिखाना चाहता था। तो वो ऐसे कहता है जैसे मानो उनकी ओर से है। वो कहता है नहीं, मैं केवल इजराइल के घराने के लिए आया हूं। ये उस स्त्री से कहता है जो अपनी बेटी की चंगाई के लिए उसके पास आती है। कहता है मैं इस्राएली लोगों के लिए आया हूं, तेरे लिए नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, मैं चंगाई पाना चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी चंगी हो जाए। वो नहीं गई। उसके बाद में यीशु ने बहुत ही चकित करने वाली बात कह दी, मैं बच्चों की रोटी लेकर उसे कुत्तों को नहीं दे सकता हूं। क्योंकि उन दिनों में यहूदी लोग अन्य जाति के लोगों को कुत्ता कहते थे। तो उसने इस तरह से कहा जैसे मानो उसका अपमान कर रहा है। अब बहुत से लोग इस वचन को लेते कहते, देखो तुम्हारा यीशु किस तरह से बातें कर रहा है। मेरे प्रभु, वो किसी को कुत्ता कहता है। लेकिन यीशु तो यहां पर सच में दिखावा कर रहा था। वो कहता है मैं बच्चों की रोटी लेकर, वो तो सच में चंगाई के बारे में कह रहा था, और इसे कुत्तों को नहीं दे सकता, मतलब इसे नहीं दे सकता गैर यहूदी अन्य जातियों को। वो इसलिए कह रहा था क्योंकि ये यहूदी लोग सोच रहे थे परमेश्वर ऐसे ही सोचता है, यानी ये सब कुत्ते हैं और हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर हमारे बारे में ऐसे ही सोचता है। तो यीशु ऐसे कहता है जैसे मानो उनके साथ है, मैं इसे कुत्तों को नहीं दे सकता, ये बच्चों की रोटी है, ये कुत्तों के लिए नहीं है। जानते उसने क्या कहा? उसने कहा कि कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज से गिरे चूर चार खाती हैं। मैं यहां से कुछ पाए बिना जाने वाली नहीं हूं। मुझे थोड़ी सी चूर चार दे जो मेज पर से गिरती है, मुझे थोड़ी सी चंगाई दे दे, जबकि तू मेज पर इन सभी लोगों को भोजन दे रहा है। यहूदी लोगों को अगर थोड़ी सी भी चंगाई नीचे गिर जाती तो मैं ले लूंगी, वो काफी है, मैं ले लूंगी, मैं यहां से ऐसे नहीं जाऊंगी। कुत्ते तो वो थोड़ी चूर चार खाते हैं जो स्वामी की मेज से गिरते हैं। आज कुत्ते के जैसे मैं ले लूं। जानते हैं यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत महान है। दूसरे शब्दों में वो कह रहा था, हे स्त्री, मैं यही जवाब पाने के लिए तुझे इतना उकसाते जा रहा था। बिल्कुल यही उत्तर है जो इन लोगों के सिर पर मानो हथौड़ा मारेगा और ये जानेंगे कि ये किसके बारे में है। मैं चाहता था कि तुम यही कहो और तुमने यही कहा। उसने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास तुम महान है, अपने घर जा, तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। वो ये कह रहा था, हे स्त्री, तूने बिल्कुल सही कहा, मैं तुझसे यही तो अपेक्षा कर रहा था, तुमसे यही सुनना चाहता था, मैं तुम्हारे दिल के विश्वास को जानता हूं। ये तो विश्वास है जिससे आप इसे पाते हैं। ये नहीं कि आप कौन हैं, या आप किस जाति से आए हैं, या आप किस देश के हैं, या किस वंश के हैं, और कौन सी भाषा बोलते हो। ये कुछ नहीं, प्रभु के सामने ये कुछ मायने नहीं रखते। यदि विश्वास करोगे तो तुम पाओगे। चाहे आप कोई भी हो, अगर विश्वास करेंगे तो आप पाएंगे। और उसने सबको शर्मिंदा किया। यीशु ने वहां पर अपने सारे चेलों को शर्मिंदा कर दिया। उन्हें कैसे लगा होगा? और उसने कहा, मैंने ऐसे विश्वास को कहीं भी नहीं देखा। उसने स्त्री के विश्वास की सराहना की। तो देखिए स्त्री को उसने कैसे पाया। वो भूखी थी, बेटी को चंगा होते देखना चाहती थी, प्रभु की सामर्थ को देखना चाहती थी, प्रभु की आशीष का अनुभव करना चाहती थी। वो परमेश्वर की आशीष के बिना घर जाना नहीं चाहती थी। उसने ठान लिया था। आप में से कितने लोग परमेश्वर की ओर से आशीष पाने के लिए ठान लेते हैं? आपके अंदर में ये तत्व तो होना चाहिए। देखिए उसके बिना ये ऐसा नहीं कि बस आए और बस आराम से बैठे रहें और बस कुछ सुनते जाएं और फिर जानते हैं और फिर चले जाएं। आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए। तो पहला सिद्धांत ये है कि ये जो आशीष है ये केवल पवित्र के लिए नहीं है, भूखों के लिए हैं। क्या आप पवित्र हैं या भूखे हैं? अच्छा है कि पवित्र और भूखे हो जाएं। अगर केवल पवित्र हैं कुछ नहीं मिलेगा। आपको पवित्र और भूखे होना है। हाँ, पवित्र होना है, लेकिन भूखे हुए बिना परमेश्वर की आशीषों का आनंद नहीं उठाएंगे। बहुत से विश्वासी लोग अच्छे हैं, पवित्र लोग हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आशीष का आनंद नहीं उठाते हैं।
जब लोग इस तरह से कहते हैं कि हाँ देखो ये तो बहुत ही अच्छा विश्वासी है लेकिन इसके पास प्रभु की आशीष नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो भूखा नहीं है। क्या आपने कभी चर्च में सुना है कि एक वचन संपन्नता के बारे में सकारात्मक रूप में कहा गया है? हेलो, आप सच बताइए, क्या उन्होंने संपन्नता के बारे में एक वचन भी सकारात्मक रूप में कहा है? पैसों के बारे में, यानी अच्छा घर होने के बारे में या ऐसा कुछ, देखिए सकारात्मक रूप में कभी कहा है? वो तो हमेशा कहते सावधान रहो क्योंकि पैसों का प्रेम बीच में आएगा। जाकर पास्टर से कहिए, पास्टर मुझे अच्छी नौकरी मिली, 1 लाख की तनख्वाह है। वो कहेंगे अब तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि कई बार शैतान पैसा देकर लोगों को खींचता है। कब से शैतान ने लोगों को पैसा देना शुरू किया? हां, शैतान कोई पैसा नहीं देता है केवल प्रभु देता है। यानी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं। सामान्य रूप में संपन्नता के बारे में कोई भी एक सकारात्मक शब्द नहीं कहता है। और मैं आगे बढ़कर यह भी कह दूं, यह दोष लगाना नहीं, लेकिन मैंने यह देखा है क्योंकि मैं पहले दिन से इसी में पला बढ़ा हूं और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। वो कभी भी संपन्नता के बारे में एक शब्द भी वहां पर सकारात्मक नहीं कहते हैं। इससे बढ़कर वो तो आगे बढ़े कि नकारात्मक रूप में कहे कि ये पूरी तरह गलत दिखाएं संपन्नता के बारे में। और जो कुछ भी मैंने संपन्नता के बारे में पढ़ा वो तो केवल नकारात्मक नहीं था, वो तो इतना ज्यादा बुरा था, बहुत नकारात्मक था, पूरी तरह से नकारात्मक था, इसके विरुद्ध में था। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, संपन्नता में एक समझ की बात होती है और इसमें घमंड है। ये उस मनुष्य के घर में नहीं आती है जो हमेशा उसके बारे में बुरा कहते चले जाता है। अगर आप संपन्नता के बारे में बुरा कहेंगे, हमेशा संपन्नता के विरुद्ध में कहेंगे, तो चिंता मत करें, वो आपके घर में नहीं आएंगी, वो कभी आपके पास में नहीं आएगी, वो तो बस आपसे दूर रहेगी केवल आपके शब्दों से। हेलो कुछ लोग इसमें बहुत अच्छे हैं। उन दिनों में शायद लोगों ने किताबें लिखी होगी संपन्नता को कैसे दूर रखें। जानते हैं, संपन्नता के बारे में एक भी अच्छा शब्द नहीं कहा। तो कैसे लोग भूखे होंगे अच्छे जीवन के लिए? कैसे लोग सोचेंगे प्रभु के सबसे उत्तम के बारे में? कैसे लोग सोचेंगे वो सब होने के बारे में जो परमेश्वर चाहता है? यह असंभव होगा जब संपन्नता के बारे में एक भी सकारात्मक शब्द नहीं कहा गया हो। इन परिस्थितियों में यह बहुत ही मुश्किल है कि आप अपने जीवन को सबसे उत्तम जीवन सोचे, एक अच्छा जीवन जो प्रभु चाहता है। अच्छे जीवन की इच्छा रखना तो संभव नहीं होता है। आपको लोगों को प्रोत्साहित करना है। चर्च ऐसी जगह है जहां पर हम उन्हें वो भूख देते हैं। हम लोगों को प्रभु की आशीष के लिए भूखा बनाते हैं, उन्हें ये बताकर कि ये उनके लिए है, प्रभु ने उन्हें ये दिया है, वो पा सकते हैं। प्रभु यही तो चाहता है कि वो उसके लिए भूखे हो जाए और उसके लिए अपनी भूख को बढ़ाते जाएं। Your love is everlasting, it's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. And your loving kindness, better than life. Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness is better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Fairest of 10,000. Fairest of 10,000, you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness, loving kindness.
better than life. Oh, it's better. Oh, it's better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Just think about his loving kindness to us. Think about how he has been good to you, loving to you. Sing this with me. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself. It's better than life. Jesus, Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life. One more time. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. It's better than life. Whoa, it's better. Whoa, it's better than life. Whoa, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Yeah, yeah. Jesus, your loving kindness, better than life.